हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गया है। जो कि ये जो वीडियो है आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आई है और इसमें आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपका जो वीडियो पड़ेगा उसमें टाइप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्त साथ शेयर कीजिए। ये देखते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल, तो टाइप ऑफ मटेरियल्स में हम पहले कंडक्टर की बात कर लेते हैं। इसके कंडक्टर, अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? मोर होती है। फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? मोर होती है। तो कंडक्टर क्या है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या मोर होती है, जिसमें थोड़ी सी एनर्जी देने से कंडक्टिविटी हो जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मोर होती है। मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब इस मोर इलेक्ट्रॉन्स होती है, मगर इसमें क्या होती है? जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं? आपस में बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण इसमें ओवरलैप होता है। क्या होता है? ओवरलैप होता है। ये चीज याद रखिए, क्या होता है? ओवरलैप होता है। एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड, ठीक। इसमें मोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कारण इसमें क्या होती है? ओवरलैपिंग होता है। एक जगह एग्जाम में पूछा तो ओवरलैप किसमें होता है? कंडक्टर में होता है। इसमें क्या होता है? कंडक्टर ओवरलैप होता है, ठीक। इसमें ओवरलैप होता है और इसमें एनर्जी गैप का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनर्जी गैप आपने इसका एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और ओवरलैप होता है। क्या होता है? ओवरलैप, ठीक। ओवरलैप होता है। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर और इसमें होता है, जैसे एग्जाम्पल में अगर इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में एल्युमिनियम, कॉपर, एलू मतलब गोल्ड, सिल्वर, ये सब ETC, ये सब क्या होते हैं? एक कंडक्टिव मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, थोड़ी सी एनर्जी लगाकर कंडक्टिव हो जाती है। तो ये होता है कंडक्टर। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। इसी में आगे लगाते हैं कंडक्टर। अब इसका आधार रूप आ गया सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। समझ गए होंगे? तो इन टाइप के मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिव लिखेंगे कंडक्टर और कंडक्टर मतलब कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। कंडक्टर लेस देन इंसुलेटर। क्या होती है इंसुलेटर? एक किस केस में होती है? कंडक्टिविटी केस में। किस केस में होती है? तो कंडक्टिविटी केस में जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज्यादा। और एक चीज बात है,
इसमें जो एनर्जी गैप का मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप का मान है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक। तो इसमें एनर्जी गैप का मान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। इसके एनर्जी गैप का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी गैप इसकी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नोट डाउन कर लीजिए। तो हम बात क्या करें, ये नोट डाउन कर लिए होंगे। ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर। अब बात क्या करें? इंसुलेटर। किसकी बात करें? इंसुलेटर की। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करें, किसकी? इंसुलेटर की। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नगण्य होती है, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मतलब नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाते। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और इसमें क्या होती है? जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप का मान होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब बड़ा होता है, जिसके कारण एनर्जी गैप के कारण कंडक्टिविटी हो नहीं पाती। तो एनर्जी गैप का मान, एनर्जी गैप का मान याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जामों में, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लेता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना एनर्जी गैप ज्यादा रहेगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में फर्मी लेवल, उतना ही कंडक्टिविटी होने में बहुत सुगमता नहीं होगी, कंडक्टिविटी होने में बहुत असावधानियां आएंगी, कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगा, कंडक्टर मटेरियल नहीं बन पाएगा मटेरियल। तो इंसुलेटर क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नगण्य होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, वो इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर है। तो एनर्जी गैप का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनर्जी गैप का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आइए कुछ हम मटेरियल्स लिख देते हैं जो पीरियोडिक में आते हैं। वो आपका क्या है कि आपको जब हम इसके बाद एक वीडियो पढ़ाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें ये काम देगा आपको। तो कुछ मटेरियल्स हैं जैसे ग्रुप थर्ड और पीरियोडिक, कौन से पीरियोडिक में? 13 में। तो ग्रुप थर्ड और पीरियोडिक 13 में जैसे आ गया आपका बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और
हेलियम Ti। इसका क्या होगा 5, 10, 13, 27, इसका 31, इसका 49, इसका 81, इसका क्या होगा 69, इसका 114, इसका 24। ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है एटॉमिक वेट, मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु भार। तो इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये चीज याद रखिएगा। अब आता है ग्रुप 4, मतलब ग्रुप 5, 4 नहीं 5। अब ग्रुप 5 में अब पीरियोडिक 15 तो आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो 5, 10, इसका 33, 74, इसका क्या हो जाएगा 51, 121, इसका 83, 28, फास्फोरस 15 अपान 30, 15 अपान 30 एक ग्रुप। अब उसके बाद आता है ग्रुप 4 ग्रुप की ग्रुप 4 और पीरियोडिक 40। ये चीज याद रखिएगा, पूछ लेता है ग्रुप 3 में। जैसे ट्राईवेलेंट, इनका जो एटॉमिक हम स्ट्रक्चर करेंगे तो इसका जो लास्ट वैलेंस होगा 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ग्रुप 3 आते हैं। ग्रुप 4, 5 आते हैं। इसका जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे तो इसका जो लास्ट में आएगा, अब जैसे इसमें आता है ग्रुप 4 में सिलिकॉन, जर्मेनियम 28, 32, 72, नोट डाउन कर लीजिए 32, 72 सामने सामने लिख दिया। इस चीज को इधर लिख सकते हैं आप 10, 27, 69, 114, 24, 20। यहाँ 208 लिख सकते हो, यहाँ 121, यहाँ 74, यहाँ 30, यहाँ 10, ठीक, यहाँ 28 यहाँ लिख दो, 72 यहाँ। एक चीज याद रखें, कभी कभी क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों पूछ लेता है। जैसे कभी सिलिकॉन का पूछ लिया, सिलिकॉन का एटॉमिक में 14, 28, एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक 28। जर्मेनियम का 32, 72, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर 32, एटॉमिक 72। तो क्या होता है ग्रुप 44 और ये आपका ये चीज होता है, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ, हमने आपको सब लिखा दिया। ग्रुप 3 में कौन से मटेरियल्स आते हैं, ग्रुप 5 में कौन से आते हैं, और ग्रुप 4 में। ये क्योंकि इसलिए हमने लिखा है क्योंकि जब इसके बाद सेमीकंडक्टर की वीडियो चलेगी इसमें ये चीज काम देगा कि थर्ड ग्रुप का मेटल्स कौन होता है, 5th ग्रुप का मेटल्स कौन होता है और 4th ग्रुप का कौन होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपको ये हेल्पफुल आएगी। कभी कभी परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, परमाणु वेट पूछ लेता है, तो ये चीज याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, बोरान का 5, 10, एल्यूमिनियम का 13, 27, गैलियम के 31, 69, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम 49, 114 और टैलियम 81, 204। उसके बाद 5th का नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 5, 15, 30, 33, 74, 51, 121, 83, 208। सिलिकॉन का 14, 28, जर्मेनियम का 32, 72। चीज आपको याद करना और अपने से रटना है और अच्छे से दिमाग में बैठाना है।
अब अगला वीडियो आएगा गाइस, जिसमें आपको टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स।